हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम प्राचीन इतिहास का गुप्त उत्तर काल यानी कि गुप्त उत्तर काल के बाद जो वंश आए वो आए थे वर्धन वंश, यानी कि वर्धन वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूति वर्धन ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो थानेश्वर है ये कहाँ पर स्थित है? अगर हम एक मैप के अकॉर्डिंग देखें तो थानेश्वर है ये हरियाणा में स्थित है। ये ही इनकी एक राजधानी थी। और इनके जो आगे देखेंगे इसका जो बेटा था पुष्यभूति, इसका जो प्रभाकर वर्धन थे, ये भी इनके 3 पुत्र थे। राज्यवर्धन बड़ा बेटा, राज्यश्री इनकी बेटी और सबसे छोटा पुत्र था हर्षवर्धन। तो इसी प्रकार ये इन्होंने आक्रमण करा था किस पर? हर्षवर्धन पर शासन किया। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो कौन सी राजधानी बनाई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, वैजयंती या वनवासी को अपनी राजधानी बनाया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। जैसे कि सूची वन में क्या है, राज्य दिए गए हैं और सूची सेकंड में राजधानी दी गई है। तो देखते हैं जो वर्धन वंश था इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। यानी कि पहले हम ऐसे डालते हैं ABCD। वर्धन की थानेश्वर। मोकरी वंश जो था वो कन्नौज उत्तर प्रदेश का था, इसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज। और वाकाटक की पुरी का, मेत्रक की वल्लभी। यानी कि A का 1, B का 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर हमारा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या सम्मिलित करना है। देखेंगे पहले इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जो लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर बी होगा। A का 4, B का 3, C का 2 और D का 1। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। और बाण भट्ट जो था वो किसका दरबारी कवि था? तो ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन सा चीनी यात्री था जो भारत आया था? तो वो कौन था? ह्वेन सांग। और ये कब आया था? लगभग 630 से 615 ईडी तक आया था। लगभग इसने 15 वर्षों तक ये भारत रहा था। और इसको है ना चीनी यात्री कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलीग्राम कहा जाता है, ये तसांग भी कहा जाता है। 18 माह नालंदा में मायान शाखा का इनने अध्ययन किया था। तो भी जितने भी इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना। और इसकी जो पुस्तक थी ना वो कौन सी थी? CU की ये इसकी पुस्तक है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो जितनी भी बात बताइए वो सारी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन द्वारा इन्हें पराजित किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो किसके थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। इनकी एक पुस्तक और थी कादम्बरी, ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऐहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रतापशील हुन हरिन केसरी महाराज धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो ये किसकी उपाधि थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन कौन था? ये हर्षवर्धन का और राज्यवर्धन का और राज्यश्री का ये पिता था। ये इनकी 3
संतान थी, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो यह कहाँ पर की थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, कन्नौज। और कन्नौज पर किस वंश का अधिकार था, तो मोखरी वंश का। और मोखरी वंश का जो प्रतापी शासक था वो कौन था, तो वो हो जाएगा ग्रहवर्मन, जिसकी शादी किससे कराई गई थी, जिसका विवाह जो हुआ था वो राज्यश्री के साथ इसका विवाह हो गया था। और आप सभी को पता है जो कन्नौज है उत्तर प्रदेश का, वो इत्र नगरी के लिए फेमस है। तो सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सकलोतरापनाथ किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ह्वेन सांग ने किसे शिलादित्य कहा है, तो किससे कहा था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ये हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात यानी हारने के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था, तो किसके द्वारा किया गया था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। देखते हैं कुछ हर्षवर्धन के फैक्ट हैं। जैसे कि हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था वो 606 से 647 AD तक था। और इनका जो पत्नी थी वो क्या नाम था पत्नी का, दुर्गावती इनकी पत्नी थी। और ये गद्दी पर बैठे थे 606, लगभग 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ चुके थे। और इन्हें गौड़ शासक जो पराजित किया था, बंगाल का जो शासक था गौड़ नरेश, उसको पराजित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, तो कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, शशांक, जो बंगाल का एक शासक था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो किस नदी के किनारे किया था, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के किनारे इन्हें पराजित किया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कन्नौज। ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर्ष की जीवानी किसने लिखी थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो ये कहाँ किया करता था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में, यानी कि प्रयागराज में ये किया करता था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है, तो ये कहाँ पर है, ये हरियाणा में स्थित है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था, तो किसके साथ हुआ था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से, यानी ग्रहवर्मन से इनका विवाह हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, गौड़ नरेश शशांक ने इनकी हत्या कर दी थी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने उपलक्ष्य में की थी हर्ष संवत की स्थापना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया, तो कौन लेकर गया था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। इसके बारे में जो भी बात थी वो मैंने आपको बता दी है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है, तो जो कन्नौज है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है और ये इत्र के लिए, यानी कि इत्र की नगरी के लिए फेमस है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हैन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ये मथुरा सबसे फेमस था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कवि बाणभट्ट निवासी थे, तो ये किसके निवासी थे, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये थानेश्वर के निवासी थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नागानंद का रचनाकार कौन था, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन नागानंद के रचनाकार थे। और अन्य जो इसके नाटक थे वो रत्नावली और प्रियदर्शिका भी इनकी एक नाटक थे। तो ये तीन थे, नागानंद, रचना, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो तीनों ही आपको याद रखनी है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सम्राट हर्षवर्धन ने
दो महान धार्मिकों सम्मेलन का आयोजन किया था। तो वो कहाँ पर किया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है कन्नौज व प्रयाग में इन्होंने आयोजन किया। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के नाट्यकार थे, तो वो कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के द्वारा पराजित किया गया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आज भी भारत में हैन सांग को याद करने का मुख्य कारण है, तो क्या कारण है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सी युकी की रचना। इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी थी ना, वो क्या नाम था? सी युकी। इसके बारे में, इनका विवरण के बारे में बात की गई है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हर्षवर्धन के विजय जीवनी में एकमात्र राज्य देने वाला पुलकेशिन सेकंड कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है वातापी बादामी का ये शासक था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हर्षवर्धन ने अपने पुत्र का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ध्रुवसेन सेकंड। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो वो किसने भेजा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये हर्षवर्धन ने एक राजदूत भेजा था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार यानी कि प्रिंस ऑफ पिलीग्राम्स कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ह्वेन सांग को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ह्वेन सांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? तो ये लगभग कितने साल रहा था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ये 15 साल रहा था। कब से कब तक? 630 से लगभग 615 ईस्वी तक। ये आपको सभी मैंने बता रखा है बीसी और एडी में क्या फ़र्क है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हेन तसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया था? तो ये कहाँ कराया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है ये कन्नौज में कराया था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन को। आप सभी को पता है कुंभ मेला 12 वर्षों बाद लगाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका, तो किसने रोका था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय ने। ये चालुक्य वंश का एक प्रतापी शासक था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान रूप दिए? तो किसने दिए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन ने दिए थे। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो वो कौन नहीं था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ये कालिदास तो आज ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सूची वन को सूची सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए। देखते हैं सूची वन में क्या है, रचना है और कुछ रचनाकार है, देखेंगे आप सभी को पता होगी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, तो ऑप्शन इसका होगा ए का 4 यानी हर्षचरित और कादम्बरी बाण भट्ट की थी, और बी का क्या हो जाएगा नीति नीति शतक, ये किसकी थी? ये सी की, यानी इसमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कथन कथन ए, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। इसका कारण क्या है? हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कौन सही सुमेलित है? तो कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अवंती जो हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल सेनापति, यानी कि डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते ही भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? तो किसके द्वारा कहा गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ह्वेन सांग के द्वारा कहा गया था कथन। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे,
अग्रहार का अर्थ है, तो क्या अर्थ है, तो राइट आंसर है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्ति भूमि अनुदान, यानी ऑप्शन नंबर इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। घंटी यंत्र तोला यंत्र का प्रयोग होता था, तो किस लिए होता था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी खेत की सिंचाई के लिए किया जाता था। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जलाशय की भूमि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हर्ष के काल में हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, तो वो क्या थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/6 से 1/10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोखरी शासकों की राजधानी थी, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कन्नौज थी। तो यहाँ का जो शासक था, प्रतापी शासक, वो कौन था, ग्रह वर्मन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।